हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव रोग जो कि कॉम्पिटिटिव जैसे पटवारी, वीडियो और ये फोर्थ ग्रेड जो 1 महीने बाद ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मानव रोग में आपको ट्रिकों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है मानव रोग। तो हम शुरू करते हैं। मानव रोग, रोग के दो प्रकार होते हैं। रोग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। जो रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक रोग, कृमि रोग, ये होते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे रोगी व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे अगर आप में प्रोटीन की कमी से कोई रोग हुआ है तो दूसरे में थोड़ी होगा वो। अगर उसमें प्रोटीन की कमी होगी तो वो रोग उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात है, नॉर्मल रोग परिचय दिया गया है आपको। आगे चलते हैं। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग पांच प्रकार से हो सकते हैं। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि मतलब कीड़ों द्वारा। तो जीवाणु जनित रोग, हम सबसे पहला टॉपिक यही शुरू करेंगे, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में ये देखो आपकी ट्रिक है T4, K2, DGP। T4, K2, DGP। जीवाणु जनित रोग से बाहर फंसा नहीं जाएगा। आप इतना विश्वास कीजिए, फोर्थ ग्रेड में ये मानव रोग है ना, उनसे बाहर पसंद जाएगा नहीं, ये गारंटी है। T4 में देखो टिटनेस, पहला है टिटनेस, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा टी है मतलब टीबी, चौथा है टेक्रोमा। चार हो गए। और K2 का काली खांसी और कुष्ठ रोग, डी का डिप्थीरिया, जी का गोनेरिया होता है, गोनोरिया नहीं होता, गोनेरिया। ये क्या होता है? गोनेरिया होता है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। पी मतलब प्लेग। अन्य रोग में थोड़ा आपको याद रखना होगा, तो इससे ट्रिक से अलावा है जो पूछे जाते हैं, जैसे हेजा, सिफिलिस, निमोनिया, ये तीन आप अलग से याद रख लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब जीवाणु जनित रोग में एक ट्रिक के अलावा भी तीन याद रख लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका थोड़ा सा विस्तार देख लेते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे टिटनेस, तीन ही चीज पूछी जाएगी, रोग कारक, प्रभावित अंग और उसमें टीका कौन सा लगता है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपको मैं पहले बता दूं, रोग कारक और रोग वाहक में भी अंतर होता है। रोग वाहक मतलब लेके आने वाला, जो हमारे शरीर तक पहुंचाता है, जैसे कोई मच्छर लाया, कोई मक्खी लाई, वैसे। रोग कारक जो हमारे नसों में जाता है, वो जीवाणु जाए, विषाणु जाए, जो भी जाए। तो टिटनेस पहला है, रोग टिटनेस। रोग कारक होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये याद रखना, ये टिटेनी नहीं देंगे आपको, ये आगे वाला देंगे, क्लोस्ट्रीडियम, ये इतना ही देंगे। तो इससे ही याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है, ताकि आधा दे तो भी याद रहे। और टिटनेस में संपूर्ण शरीर, मतलब संपूर्ण शरीर एक धनुषाकार आकार में पड़ जाता है, मतलब ऐंठ जाता है वो शरीर। इसमें उपचार मतलब टीका कौन सा लगता है? टीका लगता है डीपीटी टीका। डीपीटी टीका की डीपीटी फुल फॉर्म देखो, डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्टुसिस, पर्टुसिस होती है काली खांसी, अभी हम पढ़ेंगे आगे। पर्टुसिस मतलब होता है काली खांसी। टी का मतलब टाइफाइड नहीं है, टिटनेस है, याद रख लेना, ये पूछा गया है आरएस एग्जाम में। डीपीटी का पूरा नाम, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, नॉट टाइफाइड। एवीटी भी टीका लगता है, एंटी टिटेनी वैक्सीन। हो गया। आगे वाला देखो टाइफाइड में रोग कारक होते हैं साल्मोनेला टाइफी। अब आपको याद रखना, रुको एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी। रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला है ना, ये याद रखना आपको। टाइफी तो टाइफाइड पता ही चल रहा है, साल्मोनेला है ना, ये एक याद रखना है, जैसे इसे पूछेंगे। टाइफाइड में प्रभावित अंग होता है आंत, छोटी आंत, वो भी। उपचार एंटीबायोटिक, दवाई लेनी पड़ती है। जांच ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये जांच इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। विडाल टेस्ट किसकी जांच है या किसका टेस्ट है? तो टाइफाइड का। और इस टाइफाइड में ये भी याद रखना, टाइफाइड को हम मियादी बुखार कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं। और इसे ही हम मोतीजरा बोलते हैं, कहते हैं मोतीजरा हो गया, तो वो इसी में आता है, टाइफाइड में। चलो आगे। और तीसरा में देखो, ये तीसरा है टी मतलब टीबी। अब टीबी में रोग कारक क्या होगा? टीबी में रोग कारक होगा माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस, अब आता है बेसिलस, छोटा सा आता है बेसिलस। देखो यार इसे तो लिखा नहीं जा रहा है, बेसिलस, बेसिलस, तो ये याद रखना आप। तो टीबी का रोग कारक होगा माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। और याद रखना ये ट्यूबरकुलोसिस में ये टी और बेसिलस में बी, ये टीबी की फुल फॉर्म है। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। उपचार बीसीजी का टीका, कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका, ये रहा बीसीजी का टीका। तो टीबी में टीका कौन सा? बीसीजी का टीका। इंपॉर्टेंट है बीसीजी का टीका। टेस्ट मोन्टेक्स, टेस्ट कौन सा? मोन्टेक्स टेस्ट। टेक्रोमा इतना याद रख लेना, प्रभावित अंक आंख का कॉर्निया, मतलब आंख में होता है। ये किसमें होता है? आंख में। टेक्रोमा किससे होता है? आंख में होता है। और फिर है काली खांसी, काली खांसी जिसे हम कुकर खांसी कहते हैं, पर्ट्यूसिस, मैंने बोला था ना ये रहा पर्ट्यूसिस, इसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो ये याद रखना पर्ट्यूसिस, इसका रोग कारक होता है इसलिए बोलते हैं हिमोफिलस पर्ट्यूसिस, हिमोफिलस पर्ट्यूसिस, काली खांसी का। और टीका डीपीटी टीका, डीपीटी का फुल फॉर्म वही डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टीका टिटनेस, टाइफाइड नहीं टिटनेस। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग लेप्री रोग भी बोलते हैं इसलिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ये अभी याद रखना पटवारी के 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। पटवारी एग्जाम के 2025 वाले सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। कुष्ठ रोग का रोग कारक है और लेप्री नहीं दिया गया था, माइक्रोबैक्टीरियम इतना ही दिया गया था, तो याद रखना। त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, धुंधले सफेद धब्बे बन जाते हैं। उपचार एमडीटी, कौन सा? एमडीटी, ये याद रख लेना अपना, मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है ना। अगले चलते हैं, अगले पेज पर। ये रहा डी का मतलब डिप्थेरिया, हो गया ना डिप्थेरिया, डीपीटी वाला। तो डिप्थेरिया रोग का कारक होगा कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। अब डिप्थेरी कोई नहीं पूछेगा, डिप्थेरी से पता चलता है डिप्थेरिया है, लेकिन कोरोनोबैक्टीरियम पूछ सकता है। डिप्थेरिया का रोग कारक होगा कोरोनोबैक्टीरियम, आपको कोरोनोबैक्टीरियम याद रखना है। और टीका डीपीटी, टीका कौन सा? डीपीटी। डीपीटी में भी वही डिप्थेरिया पर्टूसिस और टिटनेस, नॉट टाइफाइड। और गोनेरिया, गोनोरिया लिख दिया यहाँ पे, गोनेरिया, ये गोनेरिया रोग, ये भी रोग जीवाणु द्वारा होता है। और गोनेरिया का रोग कारक क्या होगा? निशेरिया गोनेरिया। अब गोनेरिया नहीं पूछेगा, वो निशेरिया पूछा जाएगा। निशेरिया किसका रोग कारक है? तो गोनेरिया का। उपचार वही एंटीबायोटिक लो, एंटीबायोटिक उपचार होगा। अगला प्लेग, प्लेग, प्लेग में रोग कारक होगा यार्सिनिया पेस्टिस। आपको ये यार्सिनिया याद नहीं रखना है, आपको याद रखना पेस्टिस। क्या याद रखना? पेस्टिस, 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 क्योंकि प्लेग में रोग कारक कभी कभी अगले वाला दो है नाम, इसलिए यार्सिनिया भी आ सकता है या वो दूसरा भी नाम आ सकता है, जो भी आए आपको पेस्टिस याद रखना है। पेस्टिस यानी प्लेग, पी पे पेस्टिस प्लेग, पेस्टिस प्लेग, पी पे पेस्टिस प्लेग। और प्लेग आपको बताइए चूहों द्वारा होता है, किनके द्वारा? चूहों के द्वारा होता है प्लेग। और बुखार और आरबीसी में कमी, आरबीसी वही रेड ब्लड सेल, आरबीसी में, एक मिनट को आप, आरबीसी मतलब होता है हमारे जो रेड ब्लड होती है, रेड ब्लड, उसमें रेड ब्लड सेल जो बनती है उसमें कमी आ जाती है। हेजा, हेजा का रोग कारक होगा विब्रियो कोलेरी। हेजा जो 1920 में बहुत खतरनाक तरीके से फैला था, हेजा, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। इसमें यह होता है कि प्रभावित आंत होती है ना, आंत में प्रॉब्लम होने से जो शरीर में होता है वो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब हम ओआरएस घोल लेते हैं। पता है ओआरएस घोल, वो पूरी होती है एक ओआरएस घोल की, देखो ये रहा ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन करता है शरीर को, डिहाइड्रेट होता है ना इसलिए रिहाइड्रेशन करता है। और सॉल्यूशन ओआरएस, तो पूछा जाएगा ओआरएस किसके रोग मतलब कौन सा रोग होने पर लिया जाता है? तो हेजा। ओआरएस कौन सा रोग होने पर लिया जाएगा? तो हेजा। ठीक है।
इनसे बाहर नहीं जाएगा आपके 4th ग्रेड में, पटवारी में, पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा। सिप्लिस, सिप्लिस रोग कारक याद रखना सब आप, सिप्लिस का सिर्फ रोग कारक, और कोई नहीं पूछेगा कुछ भी। सिप्लिस में ये होता है कि तो संभोग उम्भोग का कुछ प्रॉब्लम है इसमें, उससे वंचित रहना चाहिए। इसमें रोग कारक है टेप्रोनेमा पैलिडिम, याद रखना, सिप्लिस का रोग कारक है टेप्रोनेमा पैलिडिम। इससे 4th ग्रेड में 1% आएगा ना, इस वीडियो में से आ जाएगा। इसके जो पूरा देखेगा ना उसको 1 नंबर तो कंफर्म मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम ले लेना आप, 1 नंबर तो इससे आएगा आएगा, या आपको दिखाया जाएगा। निमोनिया, निमोनिया का रोग कारक होगा डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया से तो निमोनिया पता चल रहा है, लेकिन डिप्लोकोकस का नाम ही आएगा ऑप्शन में, तो वो याद रखना है आपको। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े में पानी भर जाना, बच्चों में होता है ना फेफड़ों में पानी भर जाना, एंटीबायोटिक उपचार में लेते हैं। ओके, ये हो गए हमारे जीवाणु जनित रोग। 12 रोग है जीवाणु जनित रोग, और 12 रोग में से ही आपके प्रश्न आ जाएगा। मतलब विषाणु जनित रोग में से अलग है, लेकिन जीवाणु जनित रोग जो 12 है उनमें से आपको कंफर्म यही 12 रोग पूछे जाएंगे, उसके अलावा कोई रोग नहीं पूछा जाएगा। अब विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग क्या था? T4K2 DGP, T4K2 DGP। T4 क्या थी? टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, टेक्रोमा। K2 क्या था? काली खांसी, कुष्ठ रोग। DGP क्या थी? डिप्थेरिया, गोनेरिया, प्लेग, और इसके अलावा हेजा, सिफिलिस, निमोनिया। यस, विषाणु जनित रोग एक बार याद आ जाएगा ना आपकी ट्रिक, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, और ज्यादा आसान ट्रिक भी आपको भूल जाती है। ये हार्ड ट्रिक है, ये एक बार याद कर लोगे ना आप, फिर आपके दिमाग से नहीं जाएगी, याद रहेगा वो वहां था, T4 में क्या क्या था। कुछ लोग तो 2-3 बता के रह जाते हैं रोग, पूरे 12 रोग जिनसे क्वेश्चन आते हैं। विषाणु जनित रोग, इसमें ऐसा है कि पूरे सिलेबस में मानव रोग लिखा हुआ है। मानव रोग बहुत सारे हैं, तो कुछ कोचिंग क्लासेस अधूरे पढ़ाते हैं, तो उनमें से नहीं आया तो वो 1% तो चला गया ना। इसलिए पढ़ो ना तो पूर्ण रूप से पढ़ो, यानी वो 1% पक्का कर लो, वो 1 नंबर पक्का कर लो, ताकि उसके अलावा आपके कोई परेशानी ना हो। फिर वो ऐसा ना कि यार वो रोग भी पढ़ लेते तो वो नंबर आ जाता। नहीं नहीं, पूरे 12 रोग है, 12 रोग ही होते हैं, ये पूरे पढ़ लो आप, इसके अलावा कोई नहीं आएगा प्रश्न। विषाणु जनित रोग ये है तो थोड़ा हार्ड, लेकिन ये है कि वो 1% यहाँ से आएगा इस वीडियो से, वो कहीं से नहीं आएगा फिक्स। विषाणु जनित रोग ट्रिक, राज DK C3F2P2। ये देखो, राज DK C3F2P2, ये हार्ड है थोड़ा, लेकिन ये आपको एक बार याद हो गया ना, फिर कोई प्रेशर नहीं है। राज DK C3F2P2 2-3 बार बोलोगे ना, एक पन्ने में लिख लेना और फिर बोलते रहना, हो जाएगा। राज, अब राज का देखो, R का रेबीज, A का एड्स, J का सामान्य जुकाम जो भी है ना वो, DK का डेंगू और खसरा, C3 में चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चेचक। F2 फ्लू से याद रखना, फ्लू, फ्लू कौन सा? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, 2 फ्लू है, विषाणु में 2 फ्लू होते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और P2 में पीलिया और पोलियो, ये देखो पीलिया पोलियो, राज DK C3F2P2, राज का रेबीज एड्स जुकाम, DK का डेंगू खसरा, C3 का चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चिकन चेचक, F2 का फ्लू, F से फ्लू होगा तो फ्लू 2 है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, P2 पीलिया और पोलियो। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। ये हमारा वायु मतलब विषाणु जनित रोग पहला, रेबीज। रेबीज में ये रे से रोग कारक हो जाएगा रेहब्डो वायरस, रे से, रेबीज में रे होता है ना, उस रे से ये रे शुरू होगा। ये देखो, रेबीज रोग कारक रेबिडो वायरस, रे, इसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया नहीं बोलते क्या? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, मतलब पानी से डर लगता है, जो रोगी होता है ना उसे पानी से डर लगता है। और बचाव क्या है? रेबीज वैक्सीन। अब आपको पूछ ले, ये रेबीज वैक्सीन का खोज किसने किया? तो रेबीज वैक्सीन का खोज करने वाले थे लुइस पास्चर। रेबीज जो टीका है ना उसका खोज करने वाले थे लुइस पास्चर। एड्स,
अब एड्स, एड्स आएगा, ये देखो ये एड्स। तो एड्स में देखो, एड्स की पहले फुल फॉर्म देख लो। एड्स मतलब ए आई डी एस, एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म देख लो कि भाई एड्स की फुल फॉर्म होती क्या है। ए का एक्वा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप एक लिख लो फिक्स, ये बहुत बार पूछी गई है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वा एक्वा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रोग कारक HIV, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स की एक्वा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। ओके, लिख ली। अब देखो प्रभावित अंग है WBC, WBC वो रेड ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है, यानी प्रभावित अंग रेड ये व्हाइट ब्लड सेल है या WBC है, तो इससे हमारी जो सुरक्षात्मक सेली वो सुरक्षात्मक कवच होता है वो कमजोर हो जाता है, मतलब हम एंटीबायोटिक कब बना पाते हैं। इसमें जांच 3 होती है, एड्स में जांच 3 होती है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। एलिसा, WBT, PCR, एलिसा, WBT, PCR, एलिसा, WBT, PCR तीनों जांचें एड्स में होती है। एलिसा की फुल फॉर्म ये ऊपर नीचे लिखी हुई, एंजाइमा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट एरे, एंजाइमा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट एरे। WBT की वेस्टर्न बाल टेस्ट, PCR की पॉलीमरीन चेन रिएक्शन। फिर है जुकाम, तीसरा रोग है जुकाम। जुकाम का आपको रोग कारक याद रखना है, वो कितनी बार पूछा गया है जुकाम का रोग कारक, राइनो वायरस। जुकाम किसे होता है, राइनो वायरस। ये आपको रोग कारक पूछा जाएगा, क्योंकि और तो पता है आपको सबको रोग क्या होता है, जुकाम क्या होता है क्या नहीं होता, राइनो वायरस, ये याद रखना आप। चौथा है डेंगू, डेंगू, डेंगू। इसमें देखो ये आया, देखो रोग वाहक पूछा जाए तो ही आपको एंडीज एपिजाइट मच्छर करना है। लोग ऐसे करते हैं या बच्चे ऐसे करते हैं कि रोग कारक पूछे या रोग वाहक पूछे, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर रटा हुआ है। तो डेंगू का रोग वाहक एंडीज एजाप्टाई मच्छर, रोग कारक एब्रो वायरस, रोग कारक क्या है, एब्रो वायरस। इसमें बिंबाणु, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, आप कहते हैं प्लेटें कम होगी, वो प्लेटें डेंगू में कम होती है। और इसमें एक बुखार आता है जिसे हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा आता है, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार आता है। और ये एंडीज मच्छर कहते हैं ना आप, एंडीज एजाप्टाई मच्छर, इसमें 3 बीमारी होती है। कौन कौन सी, डेंगू इसी से होगा, चिक्का इसी से होता है, जिक्का सॉरी जिक्का इसी से होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, जिक्का, चिकनगुनिया, तीनों रोग एंडीज एजाप्टाई मच्छर करता है। 5वां खसरा, खसरा, खसरा का आपको रोग कारक पूछे तो मोरबेली, मोरबेली, खसरा मोरबेली रोग। और खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ओके, अगला C3, C3 ट्रिक में था, तो C3 के कौन कौन से 3 रोग है वो देख लो। पहला चिकनगुनिया, कौन सा रोग, चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया का रोग कारक अल्फा वायरस। और चिकनगुनिया होगा किससे, रोग वाहक क्या होगा, वो अदा बताया था, एंडीज मच्छर आप वाला, वही बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। चिकन पॉक्स, कौन सा, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हम इसको बोलते हैं छोटी माता, चिकन पॉक्स, छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। इसमें रोग कारक होता है वेरिसोला। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेरिसोला और वेरिओला में, ये याद रखना आप। कितनी बार ये आपको कंफ्यूज होता होगा वेरिसोला और वेरिओला में। तो चिकन पॉक्स छोटी माता का तो होता है वेरिसेला, और चेचक का होगा वेरिओला। जो छोटा है उसका ओला, जो बड़ा है उसका सेला। चिकन पॉक्स में प्रभावित अंग शरीर, और चेचक में प्रभावित अंग शरीर, दोनों में शरीर ही है। चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड ने किया। एडवर्ड को टीके का या वैक्सीन का पिता कहते हैं, मतलब पिता, मतलब पहली बार इन्होंने वैक्सीन नाम क्यों दिया, क्योंकि गायों के ऊपर वेक्सा, वेक्सा गायों को बोलते हैं, तो वैक्सीन नाम पड़ा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब वो अप टू
दो फ्लू आएगा ना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू का रोग कारक होगा, रोग कारक ही पूछा जाता है। स्वाइन फ्लू का रोग कारक होता है H1N1, H1N1 वायरस। बर्ड फ्लू का रोग कारक होता है H5N1 सॉरी, बर्ड फ्लू का रोग कारक होता है H5N1 वायरस। तो देख लो, स्वाइन फ्लू का H1N1, बर्ड फ्लू का H5N1, ये होता है। और ये बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू तो चलो मच्छर से होता है, लेकिन बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू, ये मुर्गी की मांस से होता है। किससे होता है? मुर्गी की मांस से। मुर्गी की मांस से कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू। अरे उपचार, ये उपचार है टेमी फ्लू। ये टेमी फ्लू स्वाइन फ्लू में भी काम आता है, बर्ड फ्लू में भी काम आता है। मतलब ये उपचार दोनों का है। टेमी फ्लू है ना जो उपचार, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों का है। पी टू का एक होगा पोलियो, एक होता है पीलिया। तो पोलियो देखो पहले, पोलियो नहीं होता वो संपूर्ण शरीर, कुछ शरीर में वो विकृति आ जाती है, वही। तो पोलियो, पोलियो का रोग कारक होता है एंटीनो वायरस। पहला रोग कारक होगा एंटीनो वायरस, मतलब रोग कारक होगा एंटीनो वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, शरीर में कहीं भी विकृति आ सकती है, इसलिए पोलियो में संपूर्ण शरीर विभाजित होता है, मतलब प्रभावित होता है। और 0 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है ज्यादातर पोलियो। पीलिया, अब देखो पीलिया नाम थोड़ा गलत है, ये पीलिया, पीलियम ली थोड़ी छोटी आएगी। पीलिया रोग कारक, हेपेटाइटिस वायरस। पीलिया में रोग कारक है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। वो आपने अमिताभ बच्चन का नहीं देखा एड, जिसमें लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस का वो एड देते हैं। तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ABCD और E। पीलिया में यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है और पूरा शरीर में जैसे नाखून हुए ये पीले पड़ जाते हैं। और इस पीलिया को हम एक और नाम से जानते हैं, जॉन्टिस। पीलिया को बोलते हैं जॉन्टिस। एक होता है गलसुआ रोग, ये गलसुआ है ना, ये एक एक्स्ट्रा रोग है, ट्रिक में नहीं है ये गलसुआ, लेकिन ये पूछा गया है गलसुआ रोग। आपको मैं सब कंटेंट दूंगा जो एग्जाम पूछा जाएगा, कोई भी एक ऐसा ना बचना चाहिए कि प्रश्न आ जाए और आप फिर पछताओ कि ये पढ़ा नहीं था। तो गलसुआ रोग होता है उसका मम्प्स वायरस। आप ये इंग्लिश में देखना, क्योंकि गलसुआ को इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में देखोगे ना तो गलसुआ लिखा नहीं होगा, तो मम्प्स लिखा होगा। मम्प्स लिखा होता तो आप वायरस, मम्प्स वायरस ही होगा। प्रभावित अंग लार ग्रंथि, प्रभावित अंग लार ग्रंथि, गला सूज जाता है इसमें, तो लार ग्रंथि होगी। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, विषाणु जनित रोग पढ़ लिए, जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए। जीवाणु जनित रोग की ट्रिक T4 K2 DGP, और विषाणु जनित रोग की ट्रिक राज DK C3 up to P2। राज का रेबीज, एड्स, जुकाम, DK का डेंगू, खसरा, C3 का चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चेचक। F2 का फ्लू, कौन से फ्लू बोल दो? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। P2 का पीलिया, पोलियो, और एक गलसुआ एक्स्ट्रा रोग हो गया। अब जानते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से। इसकी ट्रिक बहुत आसान है, MP2। MP, कोई भी MP आएगा ना, इसका मतलब MP टेस्ट आओ, MP ट्रिक आओ, तो कौन सा हुआ? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है MP2। MP2, MP2 को, M को क्या होगा? मलेरिया। P2 को क्या होगा? एक होता है पेचिस, जिसे हम अमीबी पेचिस बोलते हैं। पेचिस को ऐसा हो, अमीबी पेचिस, पेचिस एक ही बात है। दूसरा है पायरी। एक अन्य रोग है निद्रा रोग। निद्रा रोग तो याद रह जाएगा, नींद आती है बहुत ज्यादा। एक इसका होता है कालाजार, कालाजार भी याद रखना, काला ज्वार। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है। ये काला ज्वार, काला ज्वार रोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग है प्रोटोजोआ में। ओके, तो अगले में चलते हैं। थोड़ा सा कि मलेरिया रोग इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मलेरिया एक बार में पढ़ लेते हैं। मलेरिया रोग, रोग वाहक, वापस आ गया, रोग कारक। मलेरिया में रोग वाहक अलग है, रोग कारक अलग है। लोग पकड़ के बैठ गए प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम या मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, पता ही नहीं चल रहा है रोग वाहक कौन है, रोग कारक कौन। रोग वाहक वो होगा जो रोग को दूसरे से हमारे पास लेके आएगा। रोग वाहक हवा हो सकती है, जल हो सकता है, रोग वाहक मच्छर हो सकता है, मक्खी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये संक्रमण रोग पड़ रहे हैं इसलिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग। तो रोग वाहक है इसमें मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। देखो ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर,
एनाफ्लीज होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। रोग कारक प्लाज्मोडियम, कौन सा होगा? प्लाज्मोडियम। इसमें एक टेस्ट होता है, मैंने क्या बोला था ट्रिक का, एमपी2 तो ये एमपी, एमपी मतलब प्रोटोजोआ होने वाला रोग है। एमपी टेस्ट होता है मलेरिया में। एमपी टेस्ट किसमें होता है? मलेरिया में होता है एमपी टेस्ट। ओके, एमपी टेस्ट किसमें होता है? मलेरिया में होता है। एमपी का फुल फॉर्म मलेरिया पैरासाइट, एम मलेरिया, पी पैरासाइट। एक याद रखना, यह भी पूछा गया है तालाब में किस मछली का पालन मलेरिया के बचाव के लिए किया जाता है? एक बार पूछा गया था ये, तालाब में किस मछली के पालन से हम मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, यानी मलेरिया के मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर को वो खाती है, वो है गेम्बुसिया मछली, गेम्बुसिया मछली, गेम्बुसिया मछली। और उपचार क्यूनेन, इसमें क्यूनेन सिनकोना पौधा पर आता है। ये छाल होती है, छाल क्या होती है? छाल, ये भी याद रखना क्या होता है? क्यूनेन छाल होती है। पूछ ले तना होता है क्या होता है, तो छाल होती है, छाल होती है, क्या होती है? छाल। तो उपचार कुनेन सिनकोना पादप से। दूसरा रोग है अमीबा पेचिस। कौन सा रोग है ये यार? अमीबा पेचिस, अमीबा पेचिस। अमीबा पेचिस में रोग कारक याद रखना ये एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। कितनी बार ये और वो अगला वाला रोग पढ़ेंगे उसमें दिखा जाएगा, उन दोनों रोग कारकों में बहुत कंफ्यूज होता है। एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, संक्रमण दूषित जल से, और प्रभावित अंग आंत। ओके ठीक। तीसरा रोग पायरिया। तीसरा रोग कौन सा है? पायरिया। पायरिया रोग कारक एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। तो देख लो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस आ गया, और पिछला रोग कारक जो मैंने आपको बताया था एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, कौन सा? एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये रहा एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबा पेचिस। और ये रोग है जो पायरिया का रोग कारक एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, और ये भी दूषित जल से, वो भी दूषित जल से, ये भी दूषित जल से। निद्रा रोग, निद्रा रोग में रोग वाहक, रोग वाहक मतलब एक मक्खी है वो परेशान करती है, सी 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 या करती है, तो सी 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 करती है तब निद्रा आ जाती है, तो ये से याद रखना। रोग कारक ट्रिप्नोसोमा गेम्बुएसिस, ट्रिप्नोसोमा गेम्बुएसिस ये रोग कारक है, तो निद्रा रोग भी याद रख लेना आप। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक मतलब 3 जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। इन तीनों के द्वारा जितने भी रोग होते हैं, एक कालाजार बता दिया अभी प्रोटोजोआ, तो तीनों के द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो सब इसमें है। एक वीडियो और लाऊंगा थोड़े दिनों बाद, उसमें कवक कर्मी मतलब कीड़ों के, और संक्रामक रोग जैसे प्रोटीन द्वारा, विटामिन द्वारा जो कमी से रोग होते हैं वो और पढ़े जाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4th ग्रेड जो भी होने वाला 1 महीने बाद, उसमें इससे पर्सन 100% आएगा, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और इससे दौड़ ऐसी है कि 1-1 नंबर का ही कंपटीशन है, कितने पद है, कितने बच्चे हैं आपको भी पता है, 1-1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।